जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों क्या है, मुगल वंश के शासक। मुगल वंश के शासक व उनका शासनकाल। जो मुगल वंश थे इनका शासक व शासनकाल कितने वर्षों तक था, यही आज का जो है हम लोग का टॉपिक है दोस्तों। मुगल वंश व उनके शासक उनका शासनकाल कब तक था। जो पहले थे बाबर। बाबर का शासनकाल कब तक था दोस्तों, 1526 से 1530 तक था। कितने से कितने तक था। जो बाबर थे इनका शासनकाल दोस्तों कब से कब तक था, 1526 से 1530 तक था। कितने वर्ष के लिए था, 4 वर्ष के लिए था इनका शासनकाल। किनका शासनकाल, बाबर का शासनकाल। यह मुगल वंश के शासक थे, इनका शासनकाल 4 वर्षों तक था। कौन थे, बाबर थे। नेक्स्ट है जो देखिए सेकंड क्या है, हुमायूं दिया है। हुमायूं है दोस्तों, हुमायूं का शासनकाल कब से कब, जब बाबर का शासनकाल समाप्त हुआ 1530 में, इसके बाद ही हुमायूं का शासनकाल प्रारंभ हुआ। 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किए और इसके बाद इन्होंने 1555 कब, 1555 से 1556 ईस्वी में भी शासन किया। लगभग इन्होंने कब, हुमायूं जो है, हुमायूं ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया दोस्तों, हुमायूं लगभग 11 वर्ष तक शासन किए। कितने वर्ष तक शासन किए हुमायूं, 11 वर्ष तक लगभग शासन किए। लेकिन बाबर जो है दोस्तों, बाबर कितने वर्ष तक शासन किए दोस्तों, 4 वर्ष तक बाबर शासन किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, हुमायूं के बाद कौन शासक आए। हुमायूं के बाद दोस्तों अकबर जो आए। अकबर का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ, जब हुमायूं है इनका शासनकाल समाप्त हुआ दोस्तों, तभी 1556 में हुमायूं का शासनकाल समाप्त हुआ दोस्तों। तभी किनका शासनकाल प्रारंभ हुआ, अकबर का शासनकाल प्रारंभ हुआ 1556 में। इनका शासनकाल 1556 से दोस्तों कब से कब तक चला, 1556 से 1605 ईस्वी तक। लगभग कितने वर्ष तक चला, 49 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। कौन किया, अकबर ने 49 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट कौन है, चलिए 1605 तक अकबर ने शासन किया और 1530 से 40 और 55 से 56 तक हुमायूं ने शासन किया। इसके बाद देखते हैं अकबर के बाद कौन है। अकबर के बाद शासक है मुगल शासक जहांगीर। जहांगीर कब से कब तक शासन की, जहांगीर जो है, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। कितना तक था, 1627 तक। यह 22 वर्ष शासन किए। कितने वर्ष, 22 वर्ष। जहांगीर का जब शासन प्रारंभ हुआ उसी टाइम अकबर का जब समाप्त हुआ 1605 में दोस्तों, तभी जहांगीर का जो है शासनकाल प्रारंभ होता है। और इसी प्रकार चलिए देखिए जहांगीर का 1627 में शासनकाल दोस्तों समाप्त हुआ। कब, 1627 में जहांगीर का शासनकाल समाप्त हुआ। तो इसके बाद कौन, मुगल शासक आते हैं। जहांगीर के बाद दोस्तों शाहजहां आते हैं। शाहजहां का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ, जब जहांगीर का शासनकाल समाप्त हुआ। जहांगीर का शासनकाल समाप्त हुआ 1627 ईस्वी में दोस्तों। 1627 ईस्वी में ही शाहजहां का शासनकाल प्रारंभ हुआ। किसका, शाहजहां का। और इनका समाप्त कब हुआ शासनकाल, 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में। यह कितने वर्ष तक शासन किए, 31 ईयर तक, 31 वर्ष तक यह शासन किए। कौन किया, शाहजहां किए थे 31 वर्ष तक। शाहजहां का शासनकाल कब समाप्त होता है दोस्तों, कब प्रारंभ होता है, शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी को प्रारंभ होता है और 1658 ईस्वी को समाप्त होता है। 1658 ईस्वी को किसका शासनकाल प्रारंभ होता है दोस्तों, औरंगजेब हैं, जो औरंगजेब का शासनकाल प्रारंभ होता है। कब होता है, 1658 में दोस्तों, 1658 में प्रारंभ होता है। 1707 में, जो 1707 है, 1707 में इनका शासनकाल समाप्त होता है। किनका 1707 में शासनकाल समाप्त होता है दोस्तों, औरंगजेब का शासनकाल समाप्त होता है। कब, 1707 ईस्वी में। यह कितने वर्ष तक शासन किए, औरंगजेब जो मुगल शासक थे, यह 49 वर्ष तक थी। कितने वर्ष तक दोस्तों, और शाहजहां कितने वर्ष तक किए, 31 वर्ष तक शाहजहां जो है 31 वर्ष तक शासन किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब के बाद कौन मुगल शासक है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह हैं।
औरंगजेब के बाद यह क्रमबद्ध है दोस्तों। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम है। कौन? बहादुर शाह प्रथम है दोस्तों। 1707 में जब औरंगजेब का शासनकाल समाप्त हुआ, तभी 1707 में प्रारंभ हुआ किसका? बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक। और बहादुर शाह जो प्रथम थे, इनका 5 वर्षों तक यह शासन किए। यह मुगल शासक थे। कौन थे? बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक थे, जो औरंगजेब के बाद 5 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों, बहादुर शाह के बाद कौन शासक है? बहादुर शाह का समापन जो हुआ, कब हुआ था? इनका शासनकाल 1712 में। तो 1712 में किसका शासनकाल प्रारंभ हुआ? 1712 में दोस्तों जहादार शाह का स्टार्ट हुआ। किसका? जहादार शाह का स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1712 में दोस्तों। 1712 में स्टार्ट हुआ, 1713 ईस्वी में समाप्त हुआ। लगभग यह 1 वर्ष तक शासन किए। कौन? जहादार शाह। जो जहादार शाह थे, 1712 में इनका शासनकाल प्रारंभ हुआ दोस्तों, और समाप्त 1713 में हुआ। नेक्स्ट, जो जहादार शाह के बाद कौन शासक आते हैं? मुगल शासक फर्रुखसियर आते हैं। कौन आते हैं? फर्रुखसियर आते हैं। फर्रुखसियर आते हैं। इनका शासनकाल 1713 में प्रारंभ होता है, जब जहादार शाह का शासनकाल समाप्त होता है। इनका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक चलता है, 6 वर्षों तक। कितने वर्षों तक दोस्तों? 6 वर्षों तक इनका शासनकाल चलता है। किसका? फर्रुखसियर का। नेक्स्ट, इसके बाद फर्रुखसियर के बाद मुगल शासक कौन आते हैं? मुगल शासक आते हैं जो 10वें नंबर पे हैं। कौन है दोस्तों? 10वें नंबर पे आते हैं जो ये है, कौन है? रफ़ी उदारजात है जो जिनका शासनकाल फरवरी में स्टार्ट हुआ। कब? फरवरी 1719 को प्रारंभ हुआ और जून 1719 को समाप्त हुआ। कब हुआ? 1719 को फरवरी में स्टार्ट हुआ। फरवरी में ये इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ दोस्तों, और समाप्त कब हुआ? जून में समाप्त हो गया। जून में इनका शासनकाल दोस्तों समाप्त हो गया। किनका शासनकाल? रफ़ी उदराजात का समाप्त हो गया। 4 महीने तक यह शासन किए। मुगल शासक थे जो 4 महीने तक ही शासन किए। 10वें शासक थे मुगल शासक। इसके बाद कौन आते हैं? 1719 में ही जून से प्रारंभ करते हैं। कौन जून से प्रारंभ करते हैं? 1719 में जून से प्रारंभ किसका शासनकाल होता है दोस्तों? शासनकाल प्रारंभ होता है रफ़ी उद्दौला का। रफ़ी उद्दौला जो है मुगल शासक थे, इनका शासनकाल प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है दोस्तों? 1719 जून में प्रारंभ होता है। कब होता है? 1719 जून में प्रारंभ होता है रफ़ी उद्दौला का शासनकाल, और सितंबर 1719 में समाप्त हो जाता है। 1719 में ही समाप्त हो जाता है, सितंबर में। इनका शासनकाल कितने महीने तक चला दोस्तों? वर्ष तक नहीं चला। इनका शासनकाल 4 महीने तक ही रहा। रफ़ी उद्दौला का शासनकाल 4 महीने तक ही रहा। नेक्स्ट, रफ़ी उद्दौला के बाद कौन शासक आते हैं? रफ़ी उद्दौला के बाद शासक आते हैं नेक्सियर। कौन आते हैं? नेक्सियर दोस्तों। नेक्सियर का शासनकाल दोस्तों 1719 में प्रारंभ हुआ। इनका शासनकाल दोस्तों कितने माह और तक नहीं चला दोस्तों। इनका जो शासनकाल था कुछ ही दिनों तक चला था। 1719 में इनका शासनकाल कुछ ही दिन तक चला। रफ़ी उद्दौला के बाद नेक्सियर का शासनकाल चला। इसके बाद नेक्सियर के बाद कौन आते हैं? मुगल शासक के शासक रफ़ी उद्दौला के बाद नेक्सियर आए। नेक्सियर के बाद मोहम्मद इब्राहिम आए। कौन आए दोस्तों? मोहम्मद इब्राहिम आए। मोहम्मद इब्राहिम 1719 में ही कुछ दिनों तक शासन किए। 1719 में कितने शासक आए? लगभग अब तक 4 हो गए दोस्तों। इसके बाद 1719 में ही कौन आए? मोहम्मद शाह रसन आए। मोहम्मद शाह रसन अख्तर आए, जो 1719 में ही आ गए। लगभग 1719 में शासनकाल 5 मुगल शासकों का शासनकाल प्रारंभ हुआ। 4 का प्रारंभ हुआ और समाप्त भी हो गया। कितने का? 4 का प्रारंभ भी हुआ और समाप्त भी हो गया। 4 का प्रारंभ हुआ और समाप्त भी हुआ। जो 5वें शासक थे दोस्तों, पाँचवें शासक जो थे मोहम्मद शाह रसन अख्तर थे। इनका शासनकाल ही 1719 में प्रारंभ हुआ, परंतु इनका शासनकाल जो है दोस्तों कब समाप्त हुआ?
जो मोहम्मद शाह रसन अख्तर थे, इनका शासनकाल दोस्तों कब समाप्त हुआ? इनका शासनकाल जो दोस्तों है कब समाप्त हुआ? शासनकाल इनका 1748 में समाप्त हुआ। कब हुआ? 1748 में। 29 वर्ष तक यह लगभग शासन किए। कौन? मोहम्मद शाह रसन अख्तर। मोहम्मद शाह रसन अख्तर जो था, इनका शासनकाल 29 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक चला? 29 वर्षों तक चला। नेक्स्ट देखते हैं कौन शासक थे? मुगल वंश के शासक। 1748 में समाप्त हुआ मोहम्मद शाह रसन अख्तर का शासनकाल। तो कब किनका स्टार्ट हुआ? किनका स्टार्ट हुआ दोस्तों? अहमद शाह का स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1748 में अहमद शाह का स्टार्ट हुआ। कब? 1748 में। कब तक चला? 1754 तक। कितने वर्ष तक दोस्तों? 6 वर्ष तक चला। 6 वर्ष तक किसका शासनकाल चला? अहमद शाह का चला। 1748 से 1754 तक अहमद शाह का शासनकाल चला। इसके बाद किसका शासनकाल दोस्तों आया? चलिए देखते हैं किसका शासनकाल आया। शासनकाल दोस्तों आया आलमगीर द्वितीय का। किसका आया? आलमगीर जो द्वितीय थे, आलमगीर द्वितीय का शासनकाल आया। कब आया? जब किसका समाप्त हुआ? अहमद शाह का समाप्त हुआ, तभी शासनकाल आलमगीर द्वितीय का आया। किसका? आलमगीर द्वितीय का। 1754 से 1759 तक। कब से कब तक? 1754 से दोस्तों 1754 से 1759 तक लगभग 5 वर्षों तक यह शासन किए। कहाँ किए? शासनकाल इनका चला, मुगल शासक थे आलमगीर द्वितीय। इनका शासनकाल 5 वर्षों तक चला। चलिए इनके बाद देखिए नेक्स्ट कौन आते हैं? मुगल शासक। मुगल शासक दोस्तों शाह आलम द्वितीय आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? शाह आलम द्वितीय आते हैं। इनका शासनकाल 1759 में प्रारंभ हुआ। कब? 1759 में प्रारंभ हुआ दोस्तों, और समाप्त 1806 में हुआ। कब हुआ? 1759 में जब इनका शासन प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1759 में इनका शासन प्रारंभ हुआ दोस्तों। 1759 में प्रारंभ हुआ और 1806 में दोस्तों इनका शासन जो है समाप्त हुआ। कब हुआ? 1806 में। 47 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। कौन? शाह आलम शाह जो है, इनका शासनकाल 47 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला दोस्तों? 47 वर्षों तक इनका शासनकाल चला। चलिए इनके बाद कौन शासक आए? मुगल वंश के शासक अकबर द्वितीय हैं दोस्तों। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय है। इनका शासनकाल दोस्तों 1806 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1806 में प्रारंभ हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1806 में प्रारंभ हुआ और 1837 में खत्म हुआ, समाप्त हुआ। 31 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। कौन किया? अकबर द्वितीय ने किया। अकबर द्वितीय ने किया। कितने वर्ष तक शासन दोस्तों? 31 वर्षों तक शासन किया अकबर द्वितीय ने। इसके बाद कौन शासक आए? इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय है। कौन है दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय है। बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 1837 से दोस्तों 1858 तक थे। 21 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। कौन किया? बहादुर शाह द्वितीय ने किया। थैंक्स दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज का जो क्लास है आपको पसंद आया तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक, क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें। अगर इस क्लास में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस क्लास का यदि आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए कमेंट करें, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद दोस्तों।